आपकी ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो गाइज, आज मैं हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, जो कि है डिफरेंट वेज टू से गुड बाय। अब बाय, गुड बाय तो आप यूजुअली बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे फ्रेजेस लेके हाजिर हुई हूँ जो आजकल बहुत ही इन है और आपको तो डेफिनेटली मालूम होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। लेकिन उसके पहले बताइए, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलने शुरू होगी। और दोस्तों, इसमें से जो भी आपको फेवरेट लगेगा ना, वो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका फेवरेट वाला फ्रेज़ कौन सा था। चलिए तो शुरू करते हैं लेसन। सबसे पहला है हैव अ गुड वन। हैव अ गुड वन। अब बाय, गुड डे ये तो हम बोलते रहते हैं, लेकिन हैव अ गुड वन को भी आप फॉर्मल जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं, आपने दिन ख़त्म कर दिया है ऑफिस में और आप सबको बाय करना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ओके गाइस, हैव अ गुड वन, यानी कि दिन ख़त्म हो गया है, हैव अ ग्रेट डे, बाकी का दिन अच्छा जाए। सो आप ये फॉर्मल जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल मैंने इसलिए कहा ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये फॉर्मल या कैजुअल, फॉर्मली कैजुअली दोनों वे में यूज कर सकते हैं हैव अ गुड वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सी या लेटर। सी या लेटर, इसका मतलब भी वही होता है, बाय कहना, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन है आजकल। आप यूजुअली लोगों को देखेंगे बोलते हुए। सी का मतलब आपको पता है कि हाँ चलो देखते हैं, मिलते हैं। हिंदी में हम कैसे कहते हैं यार, चलो दोबारा मिलेंगे, ज़रूर मिलिएगा, राइट? आप बोलते हैं ना। लेकिन सी या लेटर तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना कैजुअली बोला जाएगा, ज़्यादा फॉर्मल जगहों पर आप नहीं बोल सकते। हाँ, फॉर्मल अगर आपको बोलना है जहाँ पे आपके कलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप बोल सकते हैं कि चलो सी या लेटर, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा कैजुअल वे में बोला जाता है, दोस्तों के साथ बोला जाता है, बॉसेस के साथ मत बोलिएगा, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? बॉसेस के साथ आप ये बोल सकते हैं। तो ये कैजुअल तरीका है बाय कहने का, गुड बाय कहने का, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ऑल राइट देन। अब आप कहेंगे जेनी, ऑल राइट देन को हम बाय की तरह कैसे बोलेंगे? दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कोई भी कॉन्वर्जेशन को ख़त्म करके निकलने का। जैसे कि किसी से आपकी काफ़ी बातचीत हो रही है, ठीक है, लेकिन अब आपको निकलना है क्योंकि आप लेट हो रहे हैं, चाहे आपकी मीटिंग हो या तो आपका दिन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको कहीं घर जाना है या पार्टी में जाना है, कहीं पे भी जाना हो, तो आप उस कॉन्वर्जेशन को एकदम से तो ब्रेक नहीं करेंगे, वो थोड़ा पोलाइट नहीं लगता, राइट? तो तब आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑल राइट देन। तो सामने वाले को हिंट हो जाएगा कि अच्छा चलो इन्हें निकलना है, राइट? तब आप बोलेंगे चलिए ऑल राइट देन, आई विल सी यू लेटर, या फिर हैव अ गुड वन करके आप बाय कर सकते हैं। तो ये होता है कॉन्वर्जेशन एंड करने के लिए। ऑल राइट देन, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेटर्स। लेटर्स, अब यहाँ पर आपने जैसे देखा सी या लेटर काफ़ी कैजुअल तरीका है, उससे भी और शॉर्टकट ये तरीका होता है। जी हाँ, लोग इस तरीके से भी बाय बोलते हैं और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। तो हम भी भाई थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बोल ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मल ऑफिस है या फिर कॉलेज है, टीचर्स के सामने, है ना, बॉसेस के सामने, या फिर जो इवन अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जो मतलब ज़्यादा आप फ्रेंडली नहीं हैं, तो वहाँ पर लेटर्स बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन आप दोस्तों के साथ हैं तो डेफिनेटली ये बोलिएगा। इनफैक्ट मैं भी यही बोलती हूँ, ऑलराइट? तो लेटर्स, अब जैसे कि आप निकलना चाह रहे हैं, आई हैव टू गो टू द पार्टी यार, चलो सी या लेटर, या फिर लेटर्स, और आप निकल गए। देखिए कितना सही लगता है रादर देन सेइंग बाय, है ना? बाय काफ़ी बोरिंग हो चुका है। तो लेटर्स, तो ये फ्रेंड्स
या फिर थोड़ा कैजुअल जगहों पर बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर है आजकल, टूडल्स। क्या है? टूडल्स। ये काफ़ी आपने सेलिब्रिटीज़ को बोलते हुए सुना होगा, टूडल्स। टूडल्स का मतलब होता है गुड बाय, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैजुअल है, मैं आपको बता दूँ, वेरी वेरी कैजुअल। ये आप ऑफिस में मत बोलेगा, लाइक टूडल्स बोल के जाएंगे तो बॉस आपको नेक्स्ट मीटिंग में बुलाएंगे कि भाई ये सब क्या चल रहा है, हाँ बिहेव योरसेल्फ। तो टूडल्स इज़ वेरी कैजुअल वे ऑफ सेइंग बाय, goodbye. Only use it with your friends, very close friends, या फिर अपने colleagues जो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? So it is very casual way of saying bye. Toodles. चलिए next देखते हैं, I am out. I am out. अब ये यूजुअली आप बोलेंगे मैम ये तो I am out का मतलब होता है कि मैं बाहर हूँ, राइट? लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, लाइक आई एम आउट इन 5 मिनट्स, लाइक मेरा दिन ख़त्म हो गया एंड आई एम आउट इन 5 मिनट्स, या फिर वीकेंड है और आप आधे घंटे में अपना काम ख़त्म करके जा रहे हैं, लाइक आई एम आउट इन 5 मिनट्स या आई एम आउट इन हाफ एन आवर, आई विल बी डन विद माई वर्क, ये आई एम एक्साइटेड फॉर द वीकेंड, ठीक है? तो जहाँ पे आप एक्साइटेड रहते हैं, वीकेंड हो या कोई काम हो जो आपने कर लिया हो और आप निकलना चाह रहे हो, तब आप आई एम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, जहाँ पर आप एक्साइटेड हैं तो मैं लिख दूँ आपके लिए तो आपको समझ में आए। एंड ये भी कैजुअल तरीका है, लेकिन आप ये कॉलीग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बॉस के साथ इस्तेमाल मत कीजिएगा। बॉस के साथ जो पोलाइट तरीके होते हैं, हैव अ गुड वन, गुड बाय, गुड डे, ऐसे तरीके से आप बोल सकते हैं। ऑलराइट, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट है पीस आउट। पीस आउट, अब ये आपने साइन देखी होगी करते हुए लोगों को पीस, तो ये साइन को बोलते हैं पीस, ठीक है? पीस आउट एक बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही हिप हॉप कल्चर का तरीका होता है बाय कहने का, ठीक है? तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये ऑफिस में तो बोले जाने वाला फ्रेज़ है ही नहीं, या आप दोस्तों के साथ ज़रूर बोल सकते हैं और काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी मस्त लगता है बोलने में, लाइक पीस आउट। ऑलराइट, मतलब कि चलो मैं निकल रही हूँ, बाय। ओके, सो ये भी इनफॉर्मल तरीका है बाय बोलने का, पीस आउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी यू नेक्स्ट टाइम। अगेन ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीका है बोलने का कि चलिए दोबारा मिलेंगे। हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि स्पेशली जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, राइट, और हमारी कॉन्वर्जेसन उनके साथ काफ़ी अच्छी होती है, तो हम उन्हें डेफिनेटली कहते हैं कि यार ज़रूर मिलेंगे दोबारा, या मुझे ज़रूर मिलना है आपसे दोबारा। तो हम क्या बोलेंगे? हिंदी में तो हमें पता रहता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ बाय बोलने से अच्छा है कि हम बोलें सी यू नेक्स्ट टाइम। तो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि चलो मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई थी, मैं भी आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा या चाहूँगी, राइट? तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। आप ये ऑफिस में भी बोल सकते हैं। सपोज़ आप किसी से वहाँ ऑफिस में किसी से पहली बार मिले हैं, और होता है ना कई बार सेमिनार्स में हम लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और हमें किसी से बात करना या कोई बहुत इंस्पायरिंग लगता है, तब भी हम उनके साथ ऐसी जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये फॉर्मल एंड कैजुअल दोनों प्लेसेस में इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है सी यू नेक्स्ट टाइम, या ना दोबारा मिलना चाहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है टेक केयर। अब आप सोच रहे होंगे जेनी टेक केयर तो मतलब होता है ख्याल रखना, है ना? तो उसको बाय बोलने से आपने कैसे जोड़ा है? इसको आप कैसे बोल सकते हैं दोस्तों? इसको आप किसी भी फ्रेज के साथ ऐड करके बोल सकते हैं, जैसे कि हैव अ गुड वन, टेक केयर, ठीक है, या तो फिर ऑलराइट देन, टेक केयर, फिर सी यू लेटर या सी या लेटर, टेक केयर। तो ये एक ऐसा फ्रेज है जो आप किसी भी बाय के साथ ऐड कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, ठीक है? टेक केयर का मतलब जैसे आपको पता है, लेकिन आप किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल गुड बाय के साथ जोड़ के बोलेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव लगता है।
ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है जो लास्ट है वो है कैच यू लेटर। कैच यू लेटर यानी कि तुमसे जल्दी मिलते हैं, तुमसे मैं जल्दी मिलूँगा या जल्दी मिलूँगी। अब ये यूजुअली आप अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, अगर हाँ बोलते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसमें से आपने कौन से बोले हैं। लेकिन ये आप यूजुअली अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं कैच यू लेटर। अभी ये यूजुअली हम फ़ोन पे भी लिखते हैं कि हमने कोई चैट कर ली है, राइट, एंड आपने बोला है कि अच्छा चलो अपन कल मिलते हैं, सो कैच यू लेटर, और आपको जाना है कहीं पे, ठीक है, फटाफट निकलना है। सो आपने कॉन्वर्जेशन को भी एंड कर दिया और आपने उन्हें बता दिया कि ओके हम कल मिल रहे हैं, प्लान फिक्स है। तब आप इस फ्रेज़ का बड़े स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं रादर दैन सेइंग ओके चल बाय, राइट। सो कैच यू लेटर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं, कैजुअल वे है बोलने का, इनफॉर्मल तरीका है, और फॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, फॉर्मल वहाँ पे है जहाँ पे आपके बॉस भी थोड़े कूल हैं और वो ही आपसे ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल करें लाइक ऑलराइट चलो कैच यू लेटर, वी आर एंड विद अ मीटिंग, चलो मिलते हैं। तब अगर उन्होंने बोला तब आप ऐसे फ्रेजेस यूज़ करेंगे, वरना आपको नहीं करने हैं। ऑलराइट, सो आई होप दोस्तों आपको ये जो भी मैंने वेज बताए हैं गुड बाय कहने के, आई एम श्योर आपको पसंद आए होंगे। इसमें से आपको मुझे बताना है कि आपका फेवरेट वाला कौन सा है। जैसे मैंने बताया था टूडल्स और लेटर्स मेरा फेवरेट है, इवन ऑलराइट देन मैं बहुत बोलती हूँ। आप इनमें से कौन सा ज़्यादा बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगी जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।